दोस्तों, स्टडी बनो चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 10वीं क्लास का साइंस का क्वेश्चन जो कल 20 फरवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको इसमें 30 प्रश्न है जो आपको इसमें से कम 15 प्रश्न जरूर से जरूर पूछा जाएगा। आप क्वेश्चन बैंक से उठाया गया प्रश्न है। चलिए पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन है जो पीतल जो है लेंस के लिए उपयोग नहीं है। दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न जरूर पूछा जाएगा कल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है। तो आप प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। इसका सही ऑप्शन है ए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 होते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह कहलाता है। जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है, तो रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है। ये भी प्रश्न जो तीसरा प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है, कल फर्स्ट शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। और चौथा नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान कितनी होती है, तो इसका सही ऑप्शन है साई आर बटे साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई बटे साइन आर। किसी माध्य के अपवर्तनांक का मान कितना होता है, साइन आई बटे साइन आर। और पाँचवा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस से 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। क्या कह रहा है प्रश्न कि एक गोलीय दर्पण का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा। तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा, तो इसका सही ऑप्शन है जो कैसा होगा, तो उत्तल होगा। क्या होगा, उत्तल होगा। छठा नंबर प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट। छठा नंबर प्रश्न है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है। यानी जो तालाब का जो जल होता है कम गहराई दिखाई देने का कारण क्या है। तो कम गहराई दिखाई देने का कारण यह है कि किसके कारण है, तो अपवर्तनांक का कारण। किसके कारण, अपवर्तन के कारण। और 7वां नंबर प्रश्न है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो इसका सही ऑप्शन 17 प्रश्न का ऋणात्मक होती है। कैसी होती है, ऋणात्मक होती है। ये प्रश्न कल दूसरा शिफ्ट में जरूर से जरूर पूछा जाएगा, VVI प्रश्न है और आप लोग याद रखिएगा। और 8वां प्रश्न है कि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में संबंध सही है। तो इसका संबंध कौन सी सही है, तो इसका सही ऑप्शन है 8वां प्रश्न का सही ऑप्शन है, यानी r बराबर 2f। इसका सही है, r बराबर जो 2f है जो सही है। और अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न क्या है कि इलेक्ट्रिक जो हीटर की कुंडली बनने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन सही है। 9वां प्रश्न क्या है कि इलेक्ट्रिक जो हीटर की कुंडली बनने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। और 10वां नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा। एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन है कि 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होती है। कितनी होती है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल होता है। और 11वां प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है कि 11वां प्रश्न क्या है कि किलोवाट प्रति घंटा का इकाई क्या होगा। किलोवाट प्रति घंटा का इकाई क्या होगा, जिसका सही ऑप्शन 11 प्रश्न का सही ऑप्शन है बी, यानी शक्ति होगी। क्या होगी, शक्ति की होगी। और 12वां प्रश्न है कि किसी विद्युत फ्यूज धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो विद्युत फ्यूज धारा होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसका सही ऑप्शन है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। और 13 नंबर प्रश्न है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। जो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन है 13 प्रश्न का सही ऑप्शन करेक्ट आंसर है जो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और 14वां प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं को बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। 14वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है।
क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका सही ऑप्शन है 14 प्रश्न का सही ऑप्शन है यानी वोल्ट मीटर। क्या होती है? वोल्ट मीटर प्रयुक्त होती है। और 15 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत में रूपांतरित करता है। 15 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है यानी रूपांतरित करती है। तो इसका सही ऑप्शन है 15 प्रश्न का डी यानी स्थित ऊर्जा में। किसमें? स्थित ऊर्जा में। और 16 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। जो विद्युत बल्ब होती है इसमें कौन सी गैस भरी रहती है? तो इसका सही ऑप्शन है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी रहती है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई प्रश्न है जो कल पहला सीटिंग में जरूर से जरूर यह प्रश्न पूछी जाएगी। और अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा। बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा? 18वां प्रश्न कहा है कि बेंजीन का अणुसूत्र क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है C6H6 क्या होती है? तो बेंजीन का अणुसूत्र है। और अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है कि एथिलीन एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा। ये अगला प्रश्न है क्या है कि 19 नंबर प्रश्न है कि एथिलीन एल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा। तो इसका सही ऑप्शन है 29 प्रश्न का सही ऑप्शन है एथनॉल होगा। क्या होगा? एथनॉल। ये प्रश्न जरूर पूछी जाएगी। अगला प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न है कि CnH2n निम्नलिखित में से किसका सामान्य सूत्र है। अगला प्रश्न क्या है 20 नंबर प्रश्न है कि CnH2n निम्नलिखित में किस सामान्य सूत्र है, किसके सामान्य सूत्र है। तो इसका सही ऑप्शन है एल्कीन की है। किन की है? एल्कीन की। अगला प्रश्न है 21 नंबर की लोहा की परमाणु संख्या कितनी होगी। लोहा का परमाणु संख्या कितनी होगी। तो इसका सही ऑप्शन लोहा का परमाणु संख्या 26 होती है। कितनी होती है? 26 होती है। अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टेनलेस लेंस स्टील को स्टेनलेस लेंस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावे अन्य तत्व रहते हैं यानी अन्य तत्व जो है कौन सी रहती है तत्व। तो इसका सही ऑप्शन है 22वां प्रश्न का सही ऑप्शन है सी यानी निकेल और क्रोमियम रहता है। कौन सी रहती है? निकेल एवं क्रोमियम। अगला प्रश्न है 23 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पीतल है। जो पीतल है तो क्या है? जो पीतल है जो मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में यौगिक में कौन अम्ल है। जो इनमें जो है इनमें से कौन अम्ल है। तो 24 प्रश्न का सही ऑप्शन है जो H2SO4 जो है अम्ल है। 25 नंबर प्रश्न है कि निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है। निम्न में कौन प्राकृतिक सूचक है। जिसका सही ऑप्शन है जो मेथिल ऑरेंज जो है जो प्राकृतिक सूचक है। अगला प्रश्न है कि OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है। OH अभिक्रियाशील वाले मूलक वाले यौगिक का क्या नाम है। तो इसका सही ऑप्शन है 26 प्रश्न का सही ऑप्शन है बी यानी एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल में OH अभिक्रियाशील मूलक होता है। ये प्रश्न कल दूसरा सीटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो जरूर से जरूर पूछा जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम कार्बाइड जो कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है क्या बनाता है। तो इसका सही ऑप्शन है 27 प्रश्न का सही ऑप्शन है यानी एथिल बनाता है। क्या बनाता है? एथिल। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न की ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। क्या है? तो ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है? तो इसका सही ऑप्शन है 28 प्रश्न का सही ऑप्शन है सी यानी 3 होती है। क्या होती है? 3। 29 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु है। तो इस कौन सी धातु है? ऐसा कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। तो इसका सही ऑप्शन है 29 प्रश्न का जो पारा जो ऐसा जो धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। 30 नंबर प्रश्न है कि सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल जरूर से जरूर यह प्रश्न पूछी जाएगी। सरलतम हाइड्रोकार्बन है तो इसका सही ऑप्शन है जो मीथेन जो है जो सरलतम हाइड्रोकार्बन है। 31 नंबर प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट कि निम्नलिखित में कौन सी क्षारीय ऑक्साइड है। निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है। इसका सही ऑप्शन है 31 प्रश्न का सही ऑप्शन Na2O जो है जो क्षारीय ऑक्साइड है। और 32 नंबर प्रश्न है कि बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है तो इसका सही ऑप्शन है 32 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 32 प्रश्न का सही ऑप्शन है
जो NaSCO3 एवं एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। क्या है? NaSCO3 एवं एसिटिक अम्ल का मिश्रण है। 33 नंबर प्रश्न है कि न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई है? जो न्यूक्लियस शब्द है किसके द्वारा दी गई है? तो इसका सही ऑप्शन है 33 प्रश्न का सही ऑप्शन है ए, यानी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। अगला प्रश्न है 34वां प्रश्न है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होती है? जो पौधे में जो भोजन होती है किस रूप में जमा होती है? तो इसका सही ऑप्शन है किस रूप में जमा होती है? तो स्टार्च के रूप में जमा होती है। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। ये प्रश्न कल फर्स्ट शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा। फर्स्ट में पूछा जाएगा तो जाएगा ना, यानी दूसरा शिफ्ट में जरूर से जरूर ये पूछा जाएगा। और 35वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका 35वां प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही ऑप्शन है 35 प्रश्न का सही ऑप्शन है डी, यानी फैटिक एसिड। किसका द्वारा? फैटिक एसिड। और इसको किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही ऑप्शन है 35 प्रश्न का रॉबर्ट हुक के द्वारा। और 35वां प्रश्न से अपनी वाणी को विराम दें और स्टडी बोनस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।